Hello, dear students. You are welcome in today's English class. We are starting literature section of CBSE 12th class. We will start a chapter in a few steps, as in first step, summary of the lesson, and second step, long questions with answers, and then short answer type questions. Let us start with your first chapter, the last lesson by Alphonse Daudet. Its summary in bilingual method in Hindi and English. Brief introduction to the lesson. इसकी इंट्रोडक्शन में लास्ट लेसन जो है ये स्टोरी किस समय की है? फ्रेंको प्रशियन वार, जब फ्रांस और प्रशिया में युद्ध हुआ और प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्जस एंड लॉरेन, दोनों प्रशिया के हाथों में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई जीता हुआ राज्य या देश करता है, उसने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से मना कर दिया और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा। वहाँ टीचर मिस्टर हैमल जो फ्रेंच लेसन्स देते हैं बच्चों को, तो उनको इस जगह को छोड़कर जाना था, इसलिए उस दिन उनका बच्चों के लिए लास्ट लेसन था। और इस लास्ट लेसन में वो फ्रेंच अर्थात मदर टंग की वैल्यू के बारे में बच्चों को बताते हैं। चलिए बेटा, अब हम इसकी डिटेल में समरी करते हैं, जिससे कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ये स्टोरी फ्रांस से शुरू होती है। फ्रांस जो कि छोटा बच्चा है स्कूल जाने वाला, वो एल्जस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ता है। इस डिस्ट्रिक्ट को प्रशियंस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस मॉर्निंग को जब फ्रांस स्कूल के लिए चलने लगा, ही वॉज वेरी लेट और ही वॉज इन ग्रेट फियर। उसको डर लग रहा था कि उसके टीचर उसको गुस्से होंगे। और साथ में एक बात और थी, टीचर ने उसको पार्टिसिपल का ग्रामर लेसन दिया हुआ था और उसको इसका कुछ भी नहीं आता था। तो उसने क्या सोचा, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं दौड़ जाऊं, कहीं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर ही सारा दिन बिता दूं। इट वॉज अ ब्राइट एंड वार्म डे, बड़ा अच्छा दिन था। द वर्ड्स वर चिपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और प्रशियन सोल्जर जो हैं वो बाहर ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। लेकिन उसने इन सभी टेम्पटेशन अर्थात इन सभी आकर्षण को अपने से दूर किया और तेजी से स्कूल जाने लगा। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, तो उसने वहाँ क्या देखा, वहाँ बहुत सी भीड़ एकत्र हुई थी। बुलेटिन बोर्ड के पास पिछले 2 वर्षों से, क्योंकि युद्ध चल रहा था, सभी बैड न्यूज़ वहाँ से आ रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना, ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर जो सभी वहाँ से पता चल रहे थे और सभी बैड न्यूज़ आ रही थी वहाँ थी। ही डिडंट स्टॉप, वह रुका नहीं, लेकिन सोचता रहा कि क्या हो सकता है। वहाँ पर विलेज ब्लैकस्मिथ ने उसे आवाज़ भी लगाई, जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, कि इतनी जल्दी मत करो, तुम समय पर पहुँच जाओगे। फ्रांस ने सोचा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो देर से जा रहा था। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो यहाँ पर बहुत सी आवाज़ें होती थी, डेस्क के खुलने और बंद करने की, बच्चों के लेसन्स रिपीट करने की, और टीचर के रूलर की जो टेबल पर बार बार लगा रहे होते हैं। लेकिन आज इतना स्टिल क्यों था? सभी बच्चे अपनी सीट्स पर थे और टीचर अप एंड डाउन चल रहे थे। फ्रांस ने जब दरवाज़ा खोला तो वह बहुत डरा हुआ था कि उसके टीचर उसे ज़रूर डांटेंगे। लेकिन आश्चर्य, ये क्या हुआ? मिस्टर हैमल ने उसे बड़ी काइंडली अपनी सीट पर जाने को कहा। और इससे भी ज़्यादा हैरानीजनक बात ये थी कि उसका टीचर उस दिन अपनी बेस्ट ड्रेस में था, जो वे कभी कभी इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन ही पहनता था।
फ्रांस ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो रहा था, लेकिन इतने में उसने विलेज पीपल एल्डर्स को बैक बेंचेस पर बैठे हुए देखा, तो उसके आश्चर्य की कोई हद ना रही। उन विलेज एल्डर्स में कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, मेयर थे और फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स। एंड एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी उदास दिखाई दे रहे थे। हाउसर तो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर भी लेकर आए थे। प्राइमर जैसे छोटे बच्चों की किताब होती है, प्राइमरी वाले बच्चों की, उसका नाम इसलिए प्राइमर पड़ गया। इतने में मिस्टर हैमल ने अनाउंस किया कि आज उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि एल्जस एंड लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। इन शब्दों को सुनकर तो जैसे फ्रांच चकित रह गया। थंडरबोल्ट की तरह ये शब्द उसके दिमाग पर पड़े। उसे बहुत दुख हो रहा था कि लास्ट लेसन। मिस्टर हैमल ने अपना लेसन स्टार्ट किया और फ्रांच को पार्टिसिपल्स का रूल रिसाइट करने को कहा। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया और उससे प्रॉपरली कुछ भी नहीं बोला गया। और आम दिनों की तरह मिस्टर हैमल ने आज उसे डांटा नहीं, डिडंट स्कॉल्ड, बल्कि उसने एक चिंता व्यक्त की कि मनुष्य अपनी लर्निंग को पुट ऑफ कर देता है, आज की लर्निंग वो कल पर टाल देता है, टिल टुमारो, जो कि हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। उसने इस सब के लिए उसके पेरेंट्स एंड अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल पाया, क्योंकि फ्रांस जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसलिए उसने कहा कि उसके माता पिता और वे खुद एज अ टीचर भी उसको फ्रेंच सिखाने में नाकामयाब रहा है, जिसके लिए सभी दोषी हैं। फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज करते हुए कहा कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, क्योंकि सभी को अपनी मदर टंग अच्छी लगती है। उन्होंने भी फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज की और उन्होंने उन्हें एडवाइस भी किया कि अपनी लैंग्वेज के कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी वो गुलाम भी हो जाते हैं, जेल में भी होते हैं, अर्थात गुलामी को यहाँ पर जेल का नाम दिया गया है, तो ये एक की का काम करती है। जब तक वह अपनी लैंग्वेज को पकड़े रखेंगे तब तक कोई उन्हें आत्मा से गुलाम नहीं बना पाएगा। आज फ्रांस को हैरानी हो रही थी कि आज लास्ट लेसन उसे कैसे समझ आ रहा था। इतने दिनों से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज वो पहली बार से सारा कुछ समझ गया। ग्रामर लेसन के बाद राइटिंग के लेसन की टर्न आ गई और उस दिन मिस्टर हैमल जो हैं नई नोटबुक्स भी लेकर आए थे, जिस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्जस, फ्रांस एल्जस। ये उसने बच्चों को देशभक्त बनाने के लिए, अपनी जगह को याद रखने के लिए ऐसा किया हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि ये शब्द जैसे फ्लैग्स हों, उनकी फ्रीडम के लिए, फ्यूचर में उनको फ्रीडम दिलाएंगे। प्रत्येक बड़े ध्यान से सबको देख रहा था और उधर छत पर पिजन्स के को करने की आवाज़ें आ रही थी। को अर्थात पिजन्स बोल रहे थे और फ्रांस ने सोचा, ये लाइन ध्यान से सुनने वाली है बेटा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू? क्या जो जर्मन लोग हैं वो पिजन्स को भी कहेंगे कि जर्मन में ही गाओ? अर्थात वो हमें मनुष्य को तो चेंज कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे, लेकिन पिजन्स को कैसे गुलाम बनाएंगे? ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि कभी भी आत्मा को चेंज नहीं किया जा सकता, किसी को बदला नहीं जा सकता। मिस्टर हैमल मोशनलेस बैठे रहे, क्योंकि वो अपने माइंड में सभी चीज़ों को भर लेना चाहते थे। रोम की सभी चीज़ों को वो याद रखना चाहते थे, क्योंकि जो लास्ट लेसन था, उन्हें कल चले जाना था और पिछले 40 वर्षों से वो फ्रेंच लैंग्वेज की और स्कूल में सेवा कर रहे थे। तभी तो वो विलेज एल्डर्स आए हुए थे उनको थैंक्स कहने के लिए कि उन्होंने तन मन से स्कूल की बच्चों की सर्विस की है। वहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि उनकी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी अगले दिन के लिए। अब राइटिंग का लेसन ख़त्म हो गया, ये वो लेसन हिस्ट्री शुरू होगी।
पीछे बैठे ओल्ड हाउसर अपने हाथों में प्राइमर रखे हुए थे और वहां पर कुछ लेटर्स लिख रहे थे। लेटर्स उनसे प्रॉपर नहीं लिखे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक सम्मान के चिन्ह की तरह ये काम कर रहे थे। ही वॉज क्राइंग टू, वो रो रहे थे। इतने में चर्च पे 12 बजे का सिग्नल आया और देयर वाज एंजलियस मतलब प्रेयर। और उसी समय प्रशियन फोर्सेस जो हैं वो ड्रिल से वापस आ रही थी, अपने अभ्यास को ख़त्म करके, समाप्त करके वापस आ रही थी। मिस्टर आमल खड़े हो गए क्योंकि लेसन ख़त्म करने का समय आ गया था। उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, माय फ्रेंड्स, आई। आपको इन शब्दों को देखकर ही पता चल गया होगा कि इनसे आगे वो बोल नहीं पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज़ ने उन्हें बांध दिया, वो आगे नहीं बोल पाए क्योंकि इमोशनली वो डिस्टर्ब हो चुके थे। पहले से उन्होंने अपने आप को इतना इंटेग्रेट करके रखा हुआ था कि उन्होंने लेसन दिया, अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन अब वो खुद को संभाल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। अपनी इन्हीं इमोशंस के साथ वो ब्लैक बोर्ड के पास गए, took a piece of chalk and wrote as large as he could, long live France। इसे फ्रेंच भाषा में we will love France, फ्रांस तुम हमेशा रहो, आज़ाद रहो। देन ही मेड अ जेस्चर, तो उन्होंने अपने ऐसे हाथ से वेव किया कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और बच्चे घर जा सकते हैं, क्योंकि अब उनसे बोला नहीं जा रहा था और लेसन का समय समाप्त हो गया था। इस तरह से उन्होंने अपना लास्ट लेसन दिया। तो बच्चों, जेती समरी आपके फर्स्ट लेसन जिसका नेम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंजे डॉडे। इसमें देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया गया है और अपनी लैंग्वेज की वैल्यू है इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज में ही प्रगति करना आसान होता है। मिस्टर हैमल ने ये भावनाएं अच्छे से व्यक्त की और एक आदर्श अध्यापक की भूमिका निभाई, तभी तो विलेजर्स उनको सम्मान देने आए थे। तो मेरे ख्याल में आपको ये समरी समझ में आ गई होगी और आप प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य होंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।